अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अरसलान असलम मनी मैग्नेट चैनल से। आज की क्लास में हम सीखेंगे इमेज ट्रेस कि कैसे हम किसी इमेज को इलस्ट्रेटर में ला के इसको ट्रेस कर सकते हैं, कैसे हम उसमें चेंजिंग करके लोगो बनाएंगे। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास इसलिए है कि अगर आप नए डिज़ाइनर हैं, अगर आपको कोई लोगो बनाना नहीं आता तो आपको मैं कुछ स्लाइड्स वगैरह बता रहा हूँ, जहाँ पे आप जाके डाउनलोडिंग करके वहाँ से लोगो बना सकते हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको फ्री पिक बता रहा हूँ, वहाँ से आप वेक्टर डाउनलोड करेंगे, उसके बने बनाए लोगोस होंगे। आपने जस्ट उसमें चेंजिंग करनी है, इलस्ट्रेटर में उसको ओपन करना है, नाम वगैरह चेंज करके रिफ्लेक्ट करके, सेम वही कंसेप्ट आपने नहीं भेजना, जस्ट आप उसमें चेंजिंग करके आप कोई ना कोई लोगो बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास वेक्टर फ्री वाली साइट आ जाती है, आप उसमें जाके वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास शटरस्टार। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलें क्लास स्टार्ट करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी इमेज को ट्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जो भी लोगों के कंसेप्ट बनाएंगे वो आप खुद डिज़ाइन करें। अगर आपको खुद डिज़ाइनिंग स्टार्टिंग में ज़ाहिर बात आपने अभी सीखा है, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको मैं कुछ साइट्स रिकमेंड कर देता हूँ, जैसे कि फ्री पिक है, वहाँ से आप बने बनाए लोगोज ले सकते हैं। उसके अलावा उसमें आपने चेंजिंग करनी है, सेम आपने वही डिलीवर नहीं करनी है, ठीक है, वो आपको वेक्टर शेप में मिलेंगे। इसी तरीके से वेक्टर फ्री साइट है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो उसमें आपने ये करना है कि इमेज ट्रेस के थ्रू आप उन्हें ट्रेसिंग करेंगे, फिर उसके बाद उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके, चेंजिंग करने के बाद आप लोगों को नाम वगैरह लिख के फिर मॉकअप पे लगा के आप उसको डिलीवर करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने शटरस्टॉक से इसमें से आपने इमेज कैसे डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले आपने जाना है शटरस्टॉक पे। शटरस्टॉक पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है फिटनेस लोगो वेक्टर्स। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप इसे डाउनलोड करेंगे आपने वापस जाना है गूगल में। गूगल पे जाके आपने यही सर्च करना है और आइकन वहाँ पे देखना है जो आपने शटरस्टॉक से लिया है वो गूगल पे है या नहीं है। अगर वो गूगल पे है तो आपने वो चीज़ नहीं डाउनलोड करनी और ना वो लोगों में यूज़ करनी है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि शटरस्टॉक से डाउनलोडिंग कैसे करनी है। सपोज हमारे पास ये एक आइकन है और मुझे ये पसंद है, मैं ये डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये प्लस वाला आइकन है, आपने इस पर क्लिक करना है ताकि ये जो हमारे पास शटरस्टॉक लिखा हुआ आ रहा है ट्रेसिंग के दौरान ये चीज़ ट्रेस ना हो। प्लस के आइकन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे इस तरीके से पिक्चर बड़ी होगी। फिर आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपने सेव इमेजेस करना है और आपने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने एक पिक्चर ली हुई है, तो अब मैंने इसको ट्रेस करना है। तो ये मैंने एक पिक्चर को सिलेक्ट किया, इमेज को, उसके बाद इमेज ट्रेस पे गए। इमेज ट्रेस पे जाने के बाद आपके पास इधर एक और ऑप्शन है, इमेज ट्रेस पैनल। आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। ये हमारे पास थ्रेशहोल्ड वाला ऑप्शन है, हम इसको मूव करके आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। मैक्सिमम आप 220 और 227 तक लेके जाएंगे। अब देखें मैं ये 225 तक लेके जा रहा हूँ। अब देखें 225 पे लेके जाने के बाद अगर मैं इस आई पे ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, होल्ड करके रख रहा हूँ, तो देखें हमारे पास पुरानी इमेज आ रही है। अगर इसको मैं छोड़ रहा हूँ तो ये हमारे पास ट्रेसिंग वाली आ रही है। अब मैंने ट्रेसिंग ज़्यादा कर दी है इसलिए ये डॉट्स वगैरह आना शुरू हो गए। अब मैं इसकी ट्रेसिंग थोड़ी थ्रेशहोल्ड को कम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये कम किया। अब देखें अगर मैं इस इमेज में आई के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास वही पुरानी वाली इमेज आ रही है। मैक्सिमम ट्रेसिंग वही हो गई है, बस ये एक डॉट्स वगैरह आ रहे हैं वाइट वाले, तो ये अब हम ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से आपने उस लेवल तक इसको ट्रेस करना कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इमेज क्लियर आए। अब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, फिर मैंने राइट क्लिक किया, फिर मैंने अनग्रुप वाले ऑप्शन पे गया हूँ। यहाँ पे हम मैजिक टूल यूज़ करेंगे। मैजिक टूल सेलेक्ट करने के बाद ये
पिक्चर का जो वाइट एरिया है अंदर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक किया, फिर उसके बाद मैंने बैक स्पेस दबाया, फिर मैं वापस गया हूँ सिलेक्शन टूल पे। इसी तरीके से मैं यहाँ से ये नीचे ये चीज़ें ख़त्म कर रहा हूँ। ये मैंने इस ऑप्शन को क्लोज़ किया, ये ख़त्म हो गया। इसी तरीके से ये भी, इसी तरीके से ये भी मैंने ख़त्म कर दिया। अब इस इमेज को बड़ा करके देखते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत जो चीज़ें गलत हैं हम उनको ठीक करते हैं। ठीक है, आप देखें हमारे पास ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है वाइट डॉट और ये वाइट डॉट। एक तो मैंने आपको टूल करवाया था डिलीट एंकर पॉइंट टूल, आप इससे भी ये चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये डिलीट नहीं करनी तो आपके पास एक और ऑप्शन है। आप इसी तरीके से ये डबल ट्रिपल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई लेयर ओपन होगी। बैक स्पेस से ख़त्म कर देना है, इसको सेलेक्ट किया, बैक स्पेस से ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से मैंने इसको सेलेक्ट किया, बैक स्पेस से ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से इसको सेलेक्ट किया, ये भी ख़त्म कर दिया। फिर आपने वापस डबल क्लिक करना है और वो आपके पास वही चीज़ आ जाएगी। अब देखें हमारे पास मैक्सिमम वो ट्रेसिंग जो हमारे पास इमेज थी वो ट्रेस कर ली है। अब इसको मैं साइज़ छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ये टेक्स्ट टाइप टूल पे गया हूँ। मैंने ये नाम लिखा है, अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ शिफ्ट आल्ट से। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं इस यहाँ से फ़ॉन्ट इसका नाम चेंज कर रहा हूँ। यहाँ मैं ये रख सकता हूँ, मुझे ये नहीं पसंद तो इम्पैक्ट फ़ॉन्ट का नाम है, मैं वो रख लेता हूँ। अब ये मेरे पास एक फ़ॉन्ट है। अब मैं चाह रहा हूँ इनमें कलर चेंज करूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ रेड कलर। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। ये मैंने शिफ्ट से एक ही साथ जो चीज़ें सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे। ये मैंने ऑरेंज कलर किया इसमें। इसी तरीके से मैं इसको हाफ कलर कुछ और कर रहा हूँ रेड, और फिटनेस में मैं ऑरेंज कर दूँगा। ये थी हमारे पास इमेज ट्रेस। ठीक है, या आप किस तरीके से लोगो ट्रेस करके बना सकते हैं। तो मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि आपने अपने कंसेप्ट देने। अगर स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप इसी तरीके से साइड से उठाएंगे, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे तो आप इस तरीके से लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमने इमेज डाउनलोड की थी ये वाली, ठीक है, उसको लेके आ रहे हैं कंट्रोल V। ये हमारे पास इमेज है जो हमने डाउनलोड की थी, इसको मैंने बड़ा किया और मैं इमेज ट्रेस पे गया हूँ। इमेज ट्रेस पैनल पे गया हूँ मैं। पे लेके गया हूँ। इसी तरीके से देखें मैक्सिमम हमारे पास वही इमेज ट्रेस हो गई। फिर मैंने क्या किया, एक्सपेंड किया, राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया, मैजिक टूल, ब्लैंक एरिया, फिर बैक स्पेस, फिर ये जो डॉट्स हैं आप इनको ख़त्म कर सकते हैं। अब मैं इनको ख़त्म कर रहा हूँ। इसी तरीके से नीचे जो नाम था उनका वो रिमूव कर दिया। ठीक है, ये भी ख़त्म कर दिया, ये भी। अब इसी तरीके से मैं इसका नाम ले रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब आप इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, कलर चेंज, ठीक है, ब्लू, साथ में ये ऑरेंज कर लें आप। इसी तरीके से रेड वाले में मैं ब्लू कर रहा हूँ। तो ये फ़ॉन्ट्स अच्छे आप यूज़ करें। ठीक है, इस तरीके से इमेज ट्रेस करनी है और अपना कंसेप्ट देना है। ज़्यादातर आप यही यूज़ करें, आप अपना कंसेप्ट दें। तो ये थी आज की क्लास के हम इमेज ट्रेस कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।